हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर है। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद और लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में एक बैठक करेगा और इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। प्रयागराज में कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को प्रस्तावित है अखाड़ा परिषद की बैठक, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया जाएगा। कई कथावाचकों पर भी फैसला लिया जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। 18 जुलाई को अखाड़ा परिषद की बैठक संभव है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हाथरस में जो भगदड़ हुई सत्संग के दौरान, उसमें 121 लोगों की जान गई, जिसके बाद से भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि फरार है और अब साधु संतों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है उनके ऊपर, ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको हम दे रहे हैं। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद, ये इस वक्त की जानकारी। और लोगों से ऐसे जो फर्जी संत होते हैं उनसे सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे आगाह रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही देखिए, अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करने वाला है, उनकी बैठक प्रस्तावित है। और खबर यही आ रही है कि इसी बैठक में भोले बाबा समेत जो तमाम संत और भगवान होने का दावा करते हैं, कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 18 तारीख को बैठक हो सकती है अखाड़ा परिषद की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा अखाड़ा परिषद की ओर से। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसकी ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा। भोले बाबा फरार। अब देखिए, सीधे सीधे इस पूरे ही मामले में कटघरे में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वो पाक साफ है तो लापता क्यों है, वो सामने आकर क्यों नहीं सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। और मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़े हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब जो अखाड़ा परिषद है वो कड़ा फैसला लेने वाला है और ना सिर्फ भोले बाबा, बल्कि कहा यह तो जा रहा है कि जितने भी साधु संत खुद को परमात्मा बताते हैं, भगवान होने का दावा करते हैं, उन सभी को फर्जी घोषित किया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, हाथरस की घटना को लेकर चिंतित है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी फर्जी बाबा की वजह से या चमत्कार का दावा करने वाले बाबा की वजह से कोई घटना हुई हो जिसके खामियाजा संत समाज को भुगतना पड़ा हो। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तय किया है कि वो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करेगा। जल्द ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में भी इस मुद्दे को शोर से उठाया जाएगा और भोले बाबा समेत तमाम जो ऐसे संत हैं, तमाम ऐसे जो बाबा हैं जो खुद को संत कहते हैं, खुद के अवतारी पुरुष होने का दावा करते हैं, चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, उन्हें फर्जी बाबा घोषित करके वो लिस्ट महाकुंभ प्रशासन को दी जाएगी। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो संतों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेगा, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेगा और कहेगा कि ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको बड़े कार्यक्रम किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि मेला प्राधिकरण से, यानी जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में कुछ महीनों के बाद, उससे भी यह अनुरोध किया जाएगा कि भोले बाबा समेत जो कि तमाम दूसरे लोग हैं जो कि चमत्कार होने का दावा करते हैं, उनको मेले में ना तो जमीन दी जाए और ना ही दूसरी सुविधाएं दी जाए। बिल्कुल ठीक है।